ना मत ना शाम के टाइम। अभी क्यों ऑन कर दिया? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मेरी जर्नी शुरू हुई है पिछले महीने जुलाई में। 4 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है, 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन होता है। गुरु जी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन मैं गुरु जी के सत्संग में भी गई हूँ, लेकिन कभी मैंने गुरु जी को माना नहीं। मैं भी यही सोचती थी कि लोग जो उनके बारे में बोलते हैं वो सब पता नहीं क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती थी ये चीज़ें। मुझे लगता था ये सब फेक है, कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है, किसी के लिए कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। तो मेरे पास पहले गुरुजी ने मेरे को कई बार इस चीज़ का जिक्र कराया, उनका स्वरूप भी मुझे कई बार फ़ोन में दिखा, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ें नहीं करी। मेरी सिस्टर के घर में गुरुजी का सत्संग था, मैं वहाँ पे भी गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको दिल से कभी नहीं माना। एक बार मैंने सोचा भी था कि चलो मैं गुरुजी को मानूंगी, गुरुजी की पूजा किया करूँगी, लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया। वो माता रानी पे विश्वास करते थे, तो उन्होंने बोला जो है माता रानी है, ये गुरु वगैरह कुछ नहीं होते। तो मैं भी चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने गुरुजी को फिर उसके बाद उनके बारे में ना कोई बात की ना कुछ हुआ। उसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल जी और मैं बैठे हुए थे, मैं अपने बड़े बेटे को स्कूल छोड़कर आई थी। उसके बाद अचानक से उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि गुरुजी के यहाँ चले बड़े मंदिर। तो मैं कभी किसी भी धार्मिक स्थान पे जाने को, किसी भी भगवान के लिए कभी भी मना नहीं करती। तो मैंने झट से बोला हाँ चलो चलते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी, हम दोनों अपनी स्कूटी पे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए अपने छोटे बेटे के साथ। और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो पता नहीं, मेरे दिमाग में यही चीज़ें आ रही थी कि पता नहीं आज मेरे हस्बैंड अंकल जी के मन में ऐसी क्या चीज़ आई है कि उन्होंने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए बोल दिया। लेकिन फिर भी हम दोनों चलने लग गए। जैसे हम बड़े मंदिर गए, मुझे वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं हालांकि एक बार गई हुई हूँ इससे पहले भी बड़े मंदिर, लेकिन शायद उस टाइम गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, तो मेरे मन में वो चीज़ें नहीं आई थी, वो भावना नहीं आई थी। लेकिन इस बार मुझे इतना अच्छा लगा था जाकर। तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। जाने में हमें काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी रेड लाइट थी और एक टेंशन दिमाग में थी कि अपने बड़े बेटे को स्कूल से लेना है, तो कैसे भी करके हमें 1:15 तक 1:20 तक वापस आना है। तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच तो गए, वहाँ गए, हमने लंगर प्रसाद चखा। मैं अपने छोटे बेटे को लेके गई, मेरे छोटा बेटा भी आराम से बैठा, उसने भी वहाँ पे खीर प्रसाद खाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब हम वापसी के लिए आए अपने घर के लिए, वहाँ हमें गुरुजी का स्वरूप भी मिला। फिर जब हम वापसी के लिए आए तो बस मेरे दिमाग में ये टेंशन थी कि गुरुजी सिर्फ इतना रखना कि हम टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को स्कूल से लेना है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम वापसी में आए थे तो हमें एक भी रेड लाइट नहीं मिली, और उसके स्कूल ऑफ होने से 15 मिनट पहले हम उसके स्कूल के गेट के बाहर थे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। उस दिन मुझे गुरुजी पे यकीन हुआ कि सच में ही एक चमत्कार हैं, और वाकई में चमत्कार होते हैं। दुनिया ऐसे ही इनके पीछे पागल नहीं है, कोई तो बात है जो दुनिया इनके पीछे इतनी ज़्यादा पागल है। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी, जब हम गुरुजी का स्वरूप लेकर आ रहे थे तो गुरुजी का स्वरूप हमने सेवादार से पूछा कि क्या हम स्कूटी की डिग्गी में रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा था छोटा, मैंने उसको पकड़ा हुआ था और मेरे हस्बैंड स्कूटी चला रहे थे। तो उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप इसे स्कूटी की डिग्गी में डाल दो। तो हमने स्कूटी की डिग्गी में गुरुजी का स्वरूप रख दिया। तो गुरुजी का स्वरूप रखा। उस टाइम हम फ्लाईओवर से आ रहे थे, तो जैसे ही हम आ रहे थे एक टेम्पो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में था जो चल रहा था, काफ़ी तेज़ स्पीड में था, मैं पीछे थी। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टेम्पो से हमारी स्कूटी बस टकराने ही वाली थी। सिर्फ 1 सेकंड था कि हम आगे निकल गए और हम बच गए, नहीं तो वो टेम्पो अगर स्कूटी को हिट करता तो हमारी स्कूटी बहुत ज़ोर से जाके गिरती, और जिसके साथ जिसमें मेरा बेटा, छोटा बेटा भी बैठा था जो सिर्फ 2.5 साल का है। तो शुक्राना गुरुजी, हमें जीवन दान देने के लिए।
हमारे साथ चलने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, सब चीज़ों के लिए गुरुजी शुक्राना। मेरे पास कई दिन से मैसेज आ रहा था शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर गुरुजी माफ़ करना, मुझे नहीं पता था शुक्राना का मतलब क्या होता है। तो जब मैंने सत्संग सुने, काफ़ी सत्संग सुने, तो उसमें मुझे संगत जी ने बताया कि शुक्राना का मतलब होता है कि गुरुजी आपसे शुक्राना कराना चाहते हैं, आप इस चीज़ को बोल कर बताइए। तो ये चीज़ मैं जानती नहीं थी, इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाती थी। तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मुझे अगर कोई चीज़ बोलने में मैंने गलती कर दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। गुरुजी बहुत महान है, बहुत दयालु हैं, अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखते हैं, अपनी संगत के साथ हमेशा चलते हैं। गुरुजी अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। गुरुजी की बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, बहुत से आशीर्वाद हैं जो गुरुजी ने मुझे दिए और मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी संगत के साथ, ताकि संगत को, जैसे मैं अनजान